बात समझ ली कि जो भी कर रहे हैं, अगर हम ऐसी कोई चीज़ें भी हमारे माध्यम से हो रही हैं जो तात्कालिक सामाजिक नैतिकता या सामाजिक जो सरोकार हैं और मानदंड हैं, नॉर्म्स हैं, उनके दायरे में फिट नहीं बैठती है, लेकिन वो किसी के लिए या मेरे अपने लिए, खुद के लिए वो फिट बैठ रही है, तो हमको क्या करना चाहिए? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है कि इंसान यहाँ पर केवल अपनी पीस और हैप्पीनेस के लिए ही हर कोई काम कर रहा है, हर कोई कर रहा है। अगर आपका कोई लव्ड वन भी होगा और आपको अपनी पीस और हैप्पीनेस की जब बात आएगी तो पहले आप अपनी पर ही काम करेंगे, दूसरे के ऊपर बाद में काम करेंगे। प्रैक्टिकल है। थोड़ा लोगों को ईमानदारी इसमें दिखाने में मुश्किल होती है, क्योंकि लगे नहीं नहीं हम तो लव्ड वन के लिए सब कुछ कर देंगे, जान दे देंगे। लेकिन जब बात आएगी कि आपको अपनी शांति, अपनी हैप्पीनेस, तो आप पहले वो करेंगे। चलो फिर दूसरे दायरे पे लव्ड वन आ गया, तो उसकी बात है। अच्छा और बुरा ये तो उस टाइम स्पेस के नॉर्म है, सोसाइटी के अपने नॉर्म है, वो बदलते रह सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अब ये भी तो वाइज होगा कि अगर हमको इतना समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत मुसीबत ला सकती है या परेशानी ला सकती है और हम उसको करने से बच सकते हैं, अगर बच सकते हैं तो थोड़ा उसको रिफाइंड वे में हमको कर लेना चाहिए, अगर करने के हमारे सेमी फिक्स्ड के जोन में हुई। और कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपसे वैसी ही होंगी कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो दायरे में फिट बैठती हों चाहे ना फिट बैठती हों, अगर वो फिक्स्ड के जोन से आ रही हैं। तो गिल्ट नहीं रखना है, क्योंकि वो तो उस सोर्स से हुई हैपनिंग ही है। आप कर ही कैसे सकते थे कुछ अगर वो सोर्स से नहीं आया होता। अब समाज उस पर क्या रिएक्ट करेगा या आसपास के लोग क्या रिएक्ट करेंगे, ये उनके नॉर्म से ही आएंगी चीज़ें। तो उस रिएक्शन को भी एक्सेप्ट करने से ही शांति आएगी। लोगों को क्या लगता है कि हम तो ऐसा कर लें या हमारे माध्यम से ऐसा हो जाए, लेकिन जो रिएक्शन है वो भी हमारे अनुसार ही हो, तो सारी परेशानी वहाँ पर है। क्योंकि रिएक्शन तो वही आएगा जो उस नॉर्म पे वैसे लोगों ने तय कर रखा है। और कभी कभी सरप्राइजिंग ये भी हो सकता है कि तय तो कुछ और हो रखा है, यानी मान्यता तो कुछ और कह रही है, लेकिन लोग फिर भी कुछ अपोजिट रिएक्ट कर जाते हैं, अच्छा ही रिएक्ट कर जाते हैं। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि आपने सारा अच्छा ही किया हुआ था, जो सारा नॉर्म में फिट था, लेकिन लौट के जो आता है वो बिल्कुल उल्टा ही होता है, किसी को पसंद नहीं आया, लोग नाराज़ हो गए, सारी चीज़ें हो गई। तो वो उस मोमेंट की एक कंबाइंड डेस्टिनी है या कुछ ऐसा एनर्जी पैटर्न है जो हिडन था, जो कोई देख नहीं पा रहा था। अगेन दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द सोर्स। तो उसमें भी कोई गिल्ट या दूसरे के ऊपर आक्रोश, गिल्ट अपने अंदर आता है, दूसरे के ऊपर आपको आक्रोश आता है, एंगर आता है। तो दोनों के जो उससे भी वही हुआ जो उस मोमेंट में उसके थ्रू हो सकता था। कभी कभी आपकी चीज़ को देखकर कोई यानी नॉर्म पे फिट ना भी बैठे चीज़, तो कभी कभी वो नज़रअंदाज भी हो जाती हैं, और कभी कभी नॉर्म पे सब फिट बैठे और लोग उसको भी इंटरप्रेट कर लेते हैं अपने ढंग से। यानी कि सही गलत तो मैटर ऑफ अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन हो जाता है। कानून में भी अगर हम किसी चीज़ को डालें तो अदालत में जब मुकदमा चलेगा तो सब वो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ये एक्ट जो है इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अब इंटरप्रिटेशन कौन करने वाली वहाँ पर एजेंसी है, एंटिटी है, ये बड़ा ही अलग विषय है। और वो कैसे करेगा ये उसके पीछे की बहुत सारी सोच, जेनेटिक स्ट्रक्चर, कंडीशन, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। तो आप उसको बस एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो ऐसा ही हो सकता था। अपने लिहाज से हमको हमेशा यही मान के चलना है कि जितना भाई हमसे ठीक बन सकता है हम उतनी कोशिश कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई हर्ट हो जाता है, किसी को बुरा लग जाता है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमने जानबूझ के किया ही नहीं। कभी कभी तो यहाँ तक हो सकता है कि आप बहुत खुश हो गए, लोग उसी से हर्ट हो गए कि बताइए ये इतना खुश है, ऐसे कैसे खुश हो सकते हैं। यानी आपकी खुशी भी दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। तो आप क्या करें, खुश होना बंद कर दें? तो आप खुश रहिए। अब इससे भी चोट आपको पड़ गई तो आप जाने, संबंधों और तमाम दायरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने दिल की आवाज़ सुने,
और ये देखें कि हम अपने होशो हवास में किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे। अपने हमारी जितनी सोच और बुद्धि है, हम अपने होशो हवास में किसी को इससे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी किसी को पहुंच जाए तो क्या करें। ये तो देखिए दो आपस के लोगों के प्रेम पर भी वही बात है। यंग जनरेशन में भी देखिए लड़के लड़के आपस में प्रेम, माँ बाप को चोट पड़ जाती है, तुमने इसको क्यों सेलेक्ट किया, तुम्हारी जाति से बाहर का हो गया, या तुम्हारे स्टेटस से बाहर का हो गया, तुम्हारी उम्र के बाहर का हो गया, तमाम दायरे बनेंगे नैतिक और वो। लेकिन माँ बाप भी कभी ये नहीं देख पाते तुम्हारा बच्चा तो खुश है, उसने तो अपनी खुशी ढूंढी थी, चोट पहुंचाने का तो कोई इरादा नहीं था। और अगर मान लो इन दो लोगों को आपस में प्रेम था तो इसे हमें क्या परेशानी थी, हमें तो सचमुच में कोई परेशानी नहीं थी। आप अपनी जगह खुश रहिए, हम अपनी जगह खुश हैं। लेकिन हमने इंटरप्रेट किया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस इंटरप्रिटेशन तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रेम के तल पर भी देखें तो उन लोगों का इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं। लेकिन लवर्स भी कुछ गलतियां करते हैं, उनको अगर वो कॉन्शियसली सुधार लें तो प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाए। जैसे कि आप दूसरों को इग्नोर मत करिए, उनका भी ख्याल करिए, उनका भी रिस्पेक्ट करिए। अब यंग जनरेशन मान लीजिए आपका आपस में प्रेम हुआ, लेकिन माँ बाप का तो रिगार्ड उतना ही होना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट उतना ही होना चाहिए, उनके प्यार में तो कमी नहीं होनी चाहिए। आप एक के कंपैरिजन में दूसरे को जब इग्नोर करेंगे तो रिएक्शन को आपने फिर आमंत्रित कर लिया, इनवाइट कर लिया, तो वो कर्मा की जो वेव है वो आप अलग तरह से इग्नाइट कर रहे हैं। हो सकता है सेमी फिक्स्ड में ही कर रहे हो, फिक्स्ड में होगी तब तो आप करेंगे ही करेंगे, वो समझ रहे हैं ना। अगर फिक्स्ड में है तब तो आप इग्नाइट करके आबैल मुझे मार करेंगे, लेकिन वो तो कौन जानता है कि फिक्स्ड है। तो मुझे तो कोशिश करनी, मैं गया रिस्पेक्ट से अपने माँ बाप से मिला, रिस्पेक्ट से अपने लव्ड वन से मिला, उनका भी ख्याल किया, उनकी केयर करी। तो कोई क्वेश्चन क्यों उठाएगा किसी चीज़ पर, किसी को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन जो परेशानी होती है इसी से कि एक को रिगार्ड देने के चक्कर में हम दूसरे का रिगार्ड कम कर देते हैं, एक को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में दूसरे की इम्पोर्टेंस कम कर देते हैं, तो फिर वो क्लैश हो जाता है।